जय हिंद। मैं निकिता राकेश जसवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की एक छोटी सी हड़ताल में मौजूद है, जहां पर मेरे साथ कुछ कर्मचारी साथी भी मौजूद है जो कि इंदिरावती भवन से है। जी हाँ, वो इंदिरावती भवन से इस वक्त यहाँ पर हड़ताल में हिस्सा लिए हैं, और इस वक्त इंदिरावती भवन जो है वो पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि यहाँ वहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ पर अवकाश लेकर के आए हुए हैं। और आइए जानते हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। जी सर, बताएं क्या समस्या है की समस्याएं तो हमारी बहुत सारी शासकीय कर्मचारियों की समस्याएं बहुत रहती है, लेकिन हम लोगों की 11 जो जायज मांगे हैं, 11 सूत्री मांगों को लेकर हमने सरकार से चरणबद्ध आंदोलन का एक नोटिस दिया था, जिसमें पहले चरण में हम लोगों ने 16 जुलाई को एक धरना प्रदर्शन किया। ये दूसरे चरण की आंदोलन है, जिसमें हम लोग एक दूसरे का सामूहिक अवकाश लेकर पूरे ब्लॉक, तहसील, जिला एवं राज्य मुख्यालय कार्यालय के हम लोगों ने एक दिन का अवकाश आवेदन लेके आज हड़ताल पे। तो हमारी जो प्रमुख मांगे हैं कि डीए का जो हमेशा तो डीए हम लोगों को सरकार कभी 6 महीना बाद, कभी साल भर बाद देती है, लेकिन हमारा एरियस जो दे तिथि से है वो दे तिथि से नहीं देने के कारण में 2019 से लेके आज तक अगर हम लोग उस चीज की गणना करेंगे तो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सरकार 3 से 3.5 लाख रुपए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का 4 से 5 लाख रुपए हमारा सरकार पैसा खा चुकी है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि जैसा डीए देती घोषणा होती है केंद्र सरकार में, उसी दे तिथि से हमें दे और हमारा एरियस राज्य को दे। और हम लोगों की जो कर्मचारियों की समस्या, जो वेतन विसंगति है, अलग अलग प्रकार के समूहों को लिपिकों के वेतन विसंगति है, उसको लेकर पिंगो समिति गठित की गई थी, उसको भी आप ओपन करें। आज तक उस समिति को ओपन नहीं कर रहे, बल्कि एक नया बारीक समिति बना दी है। तो इसमें हमेशा सरकार को यह देखा जाता है कि इनके ऊपर जब दबाव पड़ता है कर्मचारी नेताओं का, तो एक वो बना देते हैं, कमेटी बनाते हैं, लेकिन कमेटी क्या रिपोर्ट दी, क्या नहीं दी, इसके बारे में हम वक्तव्य दीजिए। ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये कितने समय से लड़ रहे हैं? देखिए, ये लड़ाई तो हमारी आज 7-8 सालों से चली आ रही लड़ाई, और वेतन विसंगति की जो लड़ाई हमारी 40 सालों से चली आ रही है, और ये जो डीए की जो लड़ाई है 2019 से लड़ाई। मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के शासनकाल में आप लड़ते ही नजर आए। दोनों एक दूसरे के वो चट्टे बैठे, क्योंकि ये कांग्रेस शासन थी, तो कांग्रेस शासन में हमें हमारे मंच में माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी आए थे। उन्होंने खुद बोला था कि आप लोगों के साथ में अन्याय है, लेकिन वो भी उनको भी आज 2 साल हो गया, लेकिन उन्होंने भी हमारी वोट किसे दिया था आपने? वोट किसे दिया था आपने? नहीं, ये तो वोट देना तो अपना अधिकार है, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी वोट इसी नाम से दी थी कि हमको जो प्रलोभन आपको दिया गया है उसमें ये लोग खड़े उतरेंगे सोचकर आपने उन्हें वोट दिया था, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। अब आगे आप क्या करेंगे? अब आगे हम लोगों की बात, अगर सरकार हमें चर्चा के लिए बुलाती है और सकारात्मक चर्चा होती है तो हम उस बारे में विचार करेंगे। अगर सरकार हमसे चर्चा भी नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे क्या कहेंगे आप? इंदिरावती भवन इस वक्त बंद है, कार्य पूरे तरीके से ठप पड़ा हुआ है, इसका असर किस किस को होगा और इसका क्या परिणाम होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो हमने 11 सूत्री का जो मांग हमने शासन के समय से रखा था, हमने एक निवेदन के रूप में उनको रखा था कि अगर एक अच्छी तरीके से उन्होंने हमारी बातों को मान लिया होता तो एक सकारात्मक रूप से वो हमारे लिए निर्णय ले सकते थे, लेकिन आज उन्होंने हमारे लिए नकारात्मक रूप से निर्णय लिया है कि उन्होंने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। तो आज जैसे कि इंदिरावती भवन जो कि हमारा केंद्र बिंदु है पूरे प्रदेश का, उसमें हमने पूरे इंदिरावती भवन को बंद रखा है, और 42 जो विभाग है उनके IAS IPS को हमने अंदर नहीं आने दिया है, क्योंकि कारण यह है कि IPS IAS जो है उनको समय पे डीए और उनका जो भी भत्ते हैं उनको मिल जाते हैं, लेकिन जो राज्य के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको सही समय पर नहीं मिल पाता है। उनके समक्ष बजट का जो प्रावधान है उसको रख दिया जाता है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि आज सभी बंद रहेंगे, कोई भी शासकीय कार्य जो निष्पादित नहीं किया जाएगा। इससे क्या होगा, सरकार को एक दिन का तो कुछ तो नुकसान जो सरकार को होना चाहिए वो होगा, जिससे कि वो कर्मचारियों के प्रति एक सकारात्मक भाव लेकर आए। आपको लगता है ये प्रदर्शन करने से सरकार जाग जाएगी और आपका काम कर देगी? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कलयुगे संगठन शक्ति, कलयुगे ये जो भावार्थ है ये चाणक्य का बनाया हुआ है। जब तक संगठन नहीं होगा तब तक आप किसी को अपनी बात में नहीं मनवा सकेंगे। IAS जो है उनको सेंट्रल से जो भी है डीए वगैरह है, भत्ते हैं, वो उनको मिल जाते हैं, लेकिन आज ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमको
अपने डीए जैसा जो कि महंगाई बढ़ता है, महंगाई के साथ हमें मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है और ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। और संघर्ष के आगे क्या कुछ आपकी नई रणनीति होगी अगर नहीं होता अभी कुछ? अभी 2 चरणों में हमारा आंदोलन हुआ है। 16 जुलाई को हमने आंदोलन किया है। आज 22 अगस्त को हमने सामूहिक अवकाश लेकर पूरे प्रदेश स्तर पर हमने आंदोलन किया है। अब इसके बाद अगर सरकार नहीं जागती है, उनको कर्मचारियों के प्रति कोई सकारात्मक भाव नहीं आता है, इसके बाद हमारी बैठक लेकर हम इसके बाद अनिश्चितकालीन या जो भी निर्णय हमारा उच्च अधिकारी या उच्च नेतृत्व लेता है उसके लिए हम तैयार रहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कर्मचारी आक्रोश से आपको नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या इस प्रदर्शन से उन लोगों का काम आगे बढ़ता है या फिर उनकी लड़ाई आगे जारी रहती है। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।